Assalamualaikum students. Once again, welcome to our online classes from Rising Shining School. Class 6. I am your English grammar teacher, Mahavish Imran. Today I am going to conduct my third lecture. The topic is noun, numbers. Students, let's start our topic noun and number. We have learned earlier that countable nouns can be singular or plural. When one person or thing is being spoken about, the noun use is singular, and when more than one person and things is being spoken about, the noun use in plural. यानी आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में या पहले ये पढ़ा होगा कि काउंटेबल नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, और जब कोई एक शख्स बात करता है नाउन की तो वो सिंगुलर में होती है, और अगर बहुत सारे लोग मिलके बात करते हैं तो वो नाउन प्लूरल में होते हैं. चेंजिंग सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल. मोस्ट ऑफ नाउन इन इंग्लिश आर काउंटेबल एंड देयर प्लूरल फॉर्म कैन बी obtained by adding s and es to singular form from singular to plural form. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्लू हमें बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो नाउन्स हैं काउंटेबल नाउन, उन्हें हम सिंगुलर नाउन को ऐड करके एस और एस प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं. लेट्स सी द चार्ट. सिंगुलर प्लूरल. कार कार्ड्स, यानी कि कार्ड सिंगुलर और एस ऐड करके कार्ड्स प्लूरल. बस सिंगुलर और बसेस प्लूरल. एस और ई एस को ऐड करके हमने अपने नाउन को चेंज कर दिया. तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे वेरियस रूल्स हैं नाउन की चेंजिंग के प्लूरल एंड सिंगुलर, और गिविंग बिलो अ फ्यू ऑफ देम इम्पॉर्टेंट वंस, यानी कि कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. नाउ वी मूव ऑन नाउन एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच एंड एक्स. The plural is formed by adding s, es as a suffix to the singular form. Suffix क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा. suffix वो वर्ड्स होते हैं जिनमें एंड में हम वर्ड्स को कुछ वर्ड्स को ऐड करते हैं और वो हमारे वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देते हैं. suffix एंड prefix आपने पढ़े होंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी सी द चार्ट. डिश जो है वो एंड हुआ है एस एच पे, तो हम इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे ई एस. इसी तरीके से बेंच सी एच एंड हुआ है तो हम ई एस ऐड करेंगे बेंचेस. यानी कि इस रूल में ये बात कह रहे हैं कि जो भी वर्ड्स जो है वो एंड हो रहे हैं एस पे, डबल एस पे, एस एच पे, सी एच पे और एक्स पे, तो उनके एंड में हम यूज़ करेंगे इसको प्लूरल करने के लिए ई एस. Now we move on a second one. Noun ending with a consonant and o. The plural is found by ending es as suffix to singular form. Singular form यानी कि जो हमारे नाउन o पे या कॉन्सोनेंट्स पे फिनिश होते हैं तो उसके एंड में हम यूज़ करेंगे es फॉर मेकिंग द प्लूरल. मॉस्कीटो o पे फिनिश हो रहा है और इसमें ऐड करेंगे es मॉस्किटोज. इसी तरीके से हीरो हीरोज. यस स्टूडेंट्स, nouns ending with o. The plural is formed by ending s as a suffix to singular form. यानी कि हमारे वो वर्ड्स जो कि o पे एंड होते हैं उनको हम ऐड करते हैं s, सो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो वीडियोज़, स्टीरियो स्टीरियोज़. वो वर्ड्स जो हमारे ओ पे फिनिश हो रहे थे हमने उसमें से ओ को हटा के एस को ऐड किया है, तो हमारे जो है वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो गए. स्टूडेंट्स, आपको मैं अपने प्रीवियस स्लाइड में भी बता चुकी हूँ कि
सफिक्सेस क्या होते हैं? वो वर्ड्स जिनके हम वर्ड्स के आगे कुछ वर्ड्स को ऐड करते हैं और उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है, उनको सफिक्स कहते हैं। नाउन एंड्स इन वाई। द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय dropping the y from the singular form and then adding the suffix ies to it. However, for noun ending in ey, just add an s after the word. यहाँ पे हमें ये बात बताई जा रही है कि जब आप प्लूरल जो कि प्लूरल में अगर हम y को हटा दें, यानी कि y को ड्रॉप कर दें सिंगुलर फॉर्म से और उसमें ies ऐड कर दें, तो हमारा ये नाउन जो है वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे स्टोरी, स्टोरीज, चेरी, चेरीज, ies ऐड किया हमने, बॉडी, बॉडीज़, डोंकी, डोंकीज़। ऊपर वाले वर्ड्स में सिर्फ y ऐड है, आई मीन के एंड जो है वो y पर हो रहा है, तो हमने y को रिमूव करके वहाँ पे ies ऐड कर दिया। और इसी तरीके से जब ये कहा गया कि जो ey वर्ड्स हैं उनमें हम सिर्फ s को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे उसमें सिर्फ s को ऐड किया गया फॉर मेकिंग द सिंगुलर टू प्लूरल। ओके, मूव नाउन एंडिंग in f or fe. The singular is formed by dropping the f or fe from the singular and then adding the suffix ves to it. यानी कि प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए अगर हमारे जो वर्ड एफ पे या एफ ई पे फिनिश हो रहे हैं और उनमें से एफ और एफ ई को ड्रॉप कर दिया जाए, हटा दिया जाए और उसकी जगह ऐड कर दिया जाए वी ई एस, तो ये हमारा प्लूरल हमारे सामने आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लाइफ, लाइव्स, लोव, loaves, hooves, and many more. However, there are expectations to the rules. Grieve, grieves, puff, puffs, draft, drafts, hooves. Yes, students. Now we talk about changing singular noun of foreigner origin into plural, यानी कि वो वर्ड्स जो फॉरेनर यानी कि गैर मुल्की तरीके से बोले जाते हैं उनमें प्लूरल नाउन को प्लूरल किस तरीके से चेंज किया जाएगा। नाउन एंडिंग इन us यानी कि us, द प्लूरल इज फॉर्म बाय ड्रॉपिंग द us फॉर्म द सिंगुलर एंड देन एड इन सफिक्स आई और टी, यानी कि वो वर्ड्स जो कि जिनके लास्ट एंड होता है यूएस से, यानी कि वो वर्ड्स जो एंड अप होते हैं यूएस पे, उनको हम प्लूरल में चेंज करने के लिए आई यूज़ करेंगे, यानी कि यूएस को हटा के आई यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल फोकस, फोकाई, स्टेमुलस, स्टेमुलाई, कैक्टस, कैक्टाई, यानी कि ये वो वर्ड्स हैं जिनका एंड यूएस पे हो रहा है और हमने उसको यूएस को हटा के वहाँ पे आई ऐड कर दिया। नाउन एंडिंग इन आई एस इज द प्लूरल इज फॉर्म बाय चेंजिंग द एंडिंग फॉर्म आई एस टू ई एस, यानी कि जो वर्ड्स आई एस पे फिनिश होते हैं उनमें हम ई एस को ऐड करेंगे और हमारा जो है वो वर्ड चेंज हो जाएगा from singular to plural. Basic, basis, access, access, diagnosis, diagnosis. Now we move noun ending in on, The plural is formed by dropping the on from the singular and then adding the suffix a, यानी कि हमारे जो वर्ड्स एंड होते हैं ओ एन पे उनमें हम सफिक्स यूज़ करेंगे, यानी कि सफिक्स ऐड करेंगे ए और हमारा जो है वो सिंगुलर चेंज हो जाएगा प्लूरल में। फॉर एग्जांपल yes students, this was our
lesson noun and numbers. Hope you like that video, and hope after watching that video you fixed your all problems or all consequences regarding the noun and numbers. This is homework time. वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर अंडरस्टैंडिंग द नाउन एंड नंबर्स, ताकि आप इसको जब वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपके जितने भी ऐसे रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं या क्वेश्चंस हैं वो आप इसके आंसर्स इस वीडियो से फाइंड आउट कर सकते हैं. Exercise A is your homework, and you can find that homework page number 9 in your book. You can get the review regarding that exercise on Schoology in your homework section. If you have any questions about this chapter, you may ask on Schoology. Thank you so much. Take care.